स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 14 के बारे में बताया था। चैप्टर 14 से पहले मैंने आपको ये समझाया था कि डेटा तीन तरह के होते हैं, अनग्रुप डेटा, इसके बाद डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूस सीरीज़। बट आपके कोर्स में ज़्यादातर कंटिन्यूस सीरीज़ के ही सम आने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमने एक पॉइंट स्टार्ट की थी जिसका नाम था मीन, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मीन में तीन मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी मेथड से आप सम करोगे तो आपका आंसर सेम रहेगा। लास्ट वीडियो में आपने पहला मेथड देख लिया। अब हम आज सेकंड मेथड पर डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब सम करेंगे कैसे? देखो, अगर हम बात करते हैं सम की, तो आपको कोई भी सम दिया गया हो तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट कभी कभी पेपर में स्पेसिफाई करते हैं तो यू हैव टू डन दिस सम विथ एज्यूम मीन मेथड। तो अगर आपको क्लियरली दिया गया हो कि ये सम आपको एज्यूम मीन से करना है तो करना क्या है। देखो, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन होगा, आपका इतना क्वेश्चन दिया जाएगा, क्लास और फ्रीक्वेंसी, ये आपका हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे मेरे पास ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 45, दिस इज कंटिन्यूस सीरीज, राइट। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और सामने एक फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। पहला कॉलम जो कोई भी मेथड आप कर रहे हो कंपलसरी बनेगा बनेगा और बनेगा ही बनेगा, और वो कॉलम है मिड वैल्यू। आप डायरेक्ट मेथड से सम कर रहे हो, आप एज्यूम मीन से कर रहे हो, या जो तीसरा मेथड आता है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन, उसमें भी आपका ये मेथड बनेगा ही बनेगा, ये कॉलम बनेगा ही बनेगा। करना क्या है, इसमें आपको मिड वैल्यू ढूंढनी है। और लास्ट सेशन में भी मिड वैल्यू मैंने आपको बताई थी कैसे ढूंढी जाती है। देखो, क्लास अगर हम देखें 10 to 25, हमें करना है इन दोनों का टोटल। तो मैं 10 और 25 का टोटल करूंगा तो हो जाएगा 35, और 35 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 17.5। तो ये देखो 17.5 मिड वैल्यू मैंने लिखी। सेकंड अगर हम देखें 25 और 40, 25 और 40 टोटल करेंगे होगा 65। 65 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 32.5, ये मैंने रख दिया 32.5। बट फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं कि आपको बार बार ऐसी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटरवल सेम हो, इंटरवल में किसे कह सकता हूँ, देखो 10, 25, 40, 55, 70, आप देखोगे ना सब में 15 मतलब 15 का गैप है। तो अगर हम यहाँ पर जो मिड वैल्यू एक मिल गई 17.5, दूसरी 32.5, अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सब में 15 15 ऐड कर दो। तो 32 में अगर 15 ऐड कर दिया 47.5, 47 में 15 ऐड कर दिया 62.5, 77.5, 92.5। इतना तो कोई भी मेथड होगा आपको करना ही है। ये तीन कॉलम आपके फिक्स है, किसी भी सम में आपको ये तीन कॉलम करने पड़ेंगे अगर वो मीन का सम है। अब यहाँ पर आता है कि अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हो, आपको याद होगा लास्ट मेथड में मैंने बताया था, अगर हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं तो fi का xi से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट हम डायरेक्ट मेथड नहीं कर रहे, हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन में क्या करना है, ये मिड वैल्यू का कॉलम है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू, कोई भी वर्ड जब आता है एज्यूम, तो एज्यूम तो कोई भी वैल्यू कर सकते हो, बट हमारे लिए कन्वीनियंट रहता है सबसे छोटी वैल्यू को हम एज्यूम करते हैं। और इस केस में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 17.5 है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक कॉलम बनाया डी आई जिसे कहा जाता है, डी आई इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो x मतलब ये जिसे हम xi कहते हैं, xi ये आपका दिया गया है, और a मतलब जो हम एज्यूम कर रहे हैं, हमने क्या एज्यूम किया 17.5। नो डाउट कोई स्टूडेंट्स अगर 47 भी एज्यूम करना चाहे 47.5 तो वो भी ले सकता है, बट मेरा सबसे छोटी वैल्यू लेने का रीज़न यही है कि आपकी कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं आएगी। अगर किसी स्टूडेंट्स ने 47.5 एज्यूम किया तो होगा क्या, x जैसे कि पहली वैल्यू है 17.5, 17.5 में से मैंने तो 17.5 माइनस किया, मेरा आ गया 0। बट अगर आप कोई स्टूडेंट 17.5 में से 47.5 माइनस करेगा तो माइनस में आएगा। मैंने क्या एज्यूम किया 17.5, तो 17.5 माइनस 17.5 0, 32.5 माइनस 17.5 15, 47.5 में से 17.5 माइनस करो 30, तो ये आपको डी आई का कॉलम मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये डी आई और ये
एफ आई, दोनों का करना है मल्टीप्लाई। तो डी आई आपका 0 है, एफ आई में 2 है, 2 इज़ मल्टीप्लाइड विथ 0, इट बिकम 0। 3 को जब 15 से मल्टीप्लाई करोगे 45, 7 को 30 से करोगे 210, 6 को 45 से करोगे 270। इस तरह से आपका जो कॉलम मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एफ आई डी आई। और हमने एफ आई डी आई का टोटल करना है। एफ आई डी आई का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1335। एफ आई डी आई का जो टोटल आ रहा है 1335। अब लास्ट स्टेप यूज़ करनी है फॉर्मूला जो आपकी आ रही है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एन। अब क्वेश्चन आता है ए, क्या एज्यूम किया था हमने एज्यूम किया था 17.5, तो यहाँ पर रख दो 17.5। मान लो किसी और ने कुछ अलग एज्यूम किया हो, जैसे किसी स्टूडेंट ने 47.5 एज्यूम किया तो वो यहाँ रख देगा 47.5, बट मैंने अपने सम में एज्यूम किया है 17.5 तो मैंने यहाँ रख दिया 17.5। एफ आई डी आई का टोटल आया है 1335 डिवाइडेड बाय एन। मैंने आपको पहले सम में बताया था एन मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। बुक में कभी कभी उसे सिग्मा एफ आई भी दिखाया जाता है, तो सिग्मा एफ आई या एन बोथ आर सेम, सो यू कैन यूज वैल्यू 30 हेयर। अब आपको क्या करना है, 1335 को 30 से डिवाइड करना है। जैसे ही हम उसको 30 से डिवाइड कर रहे हैं यू गॉट द आंसर 44.5 एंड 44.5 प्लस 17.5 यू गॉट आंसर 62। तो इस तरीके से एज्यूम मीन से आपका आंसर आ सकता है। यही सम अगर हम चाहे तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और दोनों से आपका आंसर सेम ही रहेगा। अब इस सम के बाद मैं कुछ होमवर्क आपको भेजने वाला हूं और होमवर्क आपको कंप्लीट करके मुझे 1-2 दिन में भेजने हैं, क्योंकि ये जो भी चल रहा है स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है और इसकी जो भी मार्क्स होगी आपके नोटबुक में ऐड की जाएगी। तो जैसे ही आपके पास पेपर या कुछ क्वेश्चन आते हैं उसको आपको कंप्लीट करके जल्द से जल्द मुझे भेजना है। बाय।